नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात नारी शक्ति वंदन विधेयक की, उसके विरोध और अभिनंदन की, साथ ही इस विधेयक पर मचे बवाल की और क्रेडिट लेने की होड़ की। जी हां, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देना है। सरकार नई संसद में पहले दिन पहले सत्र में पहला बिल यही लेकर आई कि महिलाओं को उनका हक मिले। मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, तो वहीं आज सदन में इस बिल पर चर्चा भी हुई और बहस भी। पिछले 27 सालों से कई वजहों से ये बिल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन अब एक बार फिर नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर रास्ता साफ हुआ है, जिस पर देश भर में बहस भी शुरू हो चुकी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार के साथ साथ विपक्ष भी क्रेडिट लेने की होड़ में है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि बिल राजीव लाए थे, जिस पर भाजपा सांसद बोले कि ये सफलता सिर्फ पीएम की है। उधर महिला आरक्षण बिल पर एआईएमआईएम के चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाया। बिल को मुस्लिम विरोधी बताते हुए कहा कि ये बिल खास लोगों के लिए है, पूरी तरह से चुनावी है। जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, नारी शक्ति वंदन विरोध और अभिनंदन में। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने का बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक का नाम दिया गया है। संसद के दोनों सदनों में आज नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर चर्चा हुई है। सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ ही विपक्षी सांसदों ने बिल को लेकर अपनी बात रखी है। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये राजीव गांधी का सपना था। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का पारित होना उनके लिए बहुत भावुक क्षण है। राजीव गांधी का सपना अब आंशिक रूप से ही पूरा हुआ है और इस बिल के पारित होने से ये पूरा हो जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण का फायदा बिल पारित होने मिलना ही चाहिए। उन्होंने लोकसभा में कहा कि सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए। उधर सपा सांसद ने पूछा कि लोकसभा और विधानसभा में ये महिला आरक्षण बिल तो लागू होगा, लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में लागू होगा कि नहीं। आने वाले समय में चुनाव है, ये लागू हो पाएगा कि नहीं, और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये लागू हो पाएगा कि नहीं। सवाल ये भी है कि जनगणना कब होगी और परिसीमन कब होगा। बिल में बहस के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। ओवैसी ने पूछा कि इस बिल में ओबीसी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल को चेक बाउंस बिल बताया। उन्होंने इसे एंटी ओबीसी और मुस्लिम बताया। इन सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण पर भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। लोग इस भ्रम में ना फंसें, इसलिए तथ्यों का आना जरूरी है। कुछ लोग दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हूं, लेकिन ये अधूरा है। राहुल के बोलने के दौरान सांसदों ने हंगामा किया, तो वे बोले डरो नहीं, देश की आजादी की लड़ाई महिलाओं ने भी लड़ी थी। महिला आरक्षण बिल पर बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए और इसे आज से ही लागू कर देना चाहिए। तो वहीं बिल पर अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल युग बदलने वाला विधेयक है। शाह ने कहा कि कुछ लोगों के लिए महिला सशक्तिकरण चुनाव जीतने का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता मोदी के लिए यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, बल्कि मान्यता का मुद्दा है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है और वो संसद से लेकर सड़क तक बहस के साथ सियासत भी है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, नारी शक्ति वंदन विरोध और अभिनंदन में। लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनाते हैं। This government does not want to live in a world where marginalized people get substantial representation. You want a parliament which consists of only bade log. You don't want people from chote log to enter in this august house, sir. This bill will deny fair share to OBCs. This bill will close the doors for the Muslim representation in the parliament and in the assembly, sir. We know for a fact, sir, with the rise of Hindu majoritarian nationalism and the formation of Hindu vote bank by BJP. खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे।
उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? अभी क्यों नहीं कराते? महोदय, हम जानते हैं कि संविधान को छिन्न भिन्न करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन आज अगर आप इसी गरिमामय संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें, 82 ये किताब नहीं है संविधान का मेरे हाथों में, तो आपके लिए किताब होगी, हमारे लिए पूजनीय है, संविधान है ये। नब्बे लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो नारी शक्ति वंदन बिल और मुझे लगता है महिला आरक्षण बिल सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार कोई नई चीज़ आई है। अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि महिलाओं के लिए बात की गई है और सबसे पहले इसी मुद्दे को निकाल कर बात की गई। विपक्ष भी इसमें अपना अभी तक का जो फीडबैक दे रहा है वो पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जल्द से जल्द तो बेहतर होगा। लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के पहले कितनी सारी चीज़ें दूसरे लोगों की भी हैं कि जनगणना कब होगी, परिसीमन कब होगा, फिर क्या इलेक्शन के पहले हो जाएगा, नहीं होगा तो बाद में कब होगा, कितना इंतज़ार महिलाओं को और करना होगा। आपने हित की तो बात की, लेकिन आप कब करेंगे? और यदि इतना ही हित था तो जिस भी वजह से इतना वक्त लग गया, 27 साल हो गए हैं, तो ये वाकई में बड़ा सवाल है कि आखिरकार आज यदि हम इस पर एक कदम बढ़ा भी रहे हैं तो इसको समय से करा लिया जाए। फिर दूसरा क्रेडिट की बात है। देखिए अपनी अपनी बातें हो सकती हैं व्यक्तिगत रूप से, किसके समय आया, क्या चीज़ें हुई, लेकिन ये सवाल तो कहीं ना कहीं क्योंकि महिलाओं के हित की बात हो रही है, और मुझे लगता है कि जब भी बात होती है बात तक ही हो जाती है, मिल नहीं पाता। तो क्या इस मंशा के बाद, इन चीज़ों के बाद ये हो पाएगा? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत शर्मा जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीलाभ शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। नीलाभ जी आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं आलोक कुमार, आलोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की लोकसभा सचिव रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले रमाकांत शर्मा जी आपसे करना चाहती हूँ, इसलिए भी क्योंकि आज जिस तरीके से इस बिल को लेकर बात की गई, चर्चा भी हुई, बहस भी हुई, विपक्ष की तरफ से बहुत सारी चीजें आई हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा, राहुल गांधी ने भी कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं, वो चाहते हैं ये लागू हो। लेकिन सोनिया गांधी ने भी वही बात करी है कि इसको आप यदि पूरा पारित करा देते हैं तो ये एक सपना राजीव गांधी का पूरा हो जाएगा, इसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि जो चीजें आई हैं, जो चर्चा का विषय बनी है, जो अधिकार देने की बात हो रही है, उसमें कितना वक्त, क्या कोई गाइडलाइन बीजेपी की है, क्या कुछ ऐसा सोचा है इतने टाइम बाद महिलाओं को यदि कुछ देने की बात हो रही है कि कब तक उसको कर लेंगे? ये तमाम विपक्ष के आज सवाल। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं रमाकांत शर्मा नहीं, रमाकांत मिश्रा हूँ, तो थोड़ा सा इसको बिल्कुल ठीक है रमाकांत जी, मेरे पास नाम यही आया था। ठीक है, बिल्कुल मैं इसको करेक्शन करवाऊंगी। ठीक है सर। जी 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 राखी जी, बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो कि राष्ट्रीय
नारी शक्ति वंदन विधेयक की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर एक माइलस्टोन है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, जो कि पिछले 27 सालों से अटका हुआ था। जब ये पहली बार प्रस्तावित हुआ था उसके 14 साल के बाद, ये थोड़ा सा मैं इतिहास में लेकर के जाऊंगा, 10 सेकंड दीजिएगा हमें। तो 14 साल के बाद जब ये पहली बार राज्यसभा के अंदर में आया, तो राज्यसभा के अंदर में जो भी पार्टियां थी, जिसमें मैं आपका नाम लेना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, ऐसे, हालांकि उस वोटिंग में टीएमसी ने भाग नहीं लिया था, जनता दल यूनाइटेड ने भाग नहीं लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नंद किशोर यादव और उस समय में और एक और सांसद थे जिन्होंने अपनी औव्यवहारिक जो कहते हैं कि वहां पर जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था, और हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति थे, उनके सामने जाकर के उन्होंने बिल को और माइक को तोड़ने की कोशिश की थी। ये वही अधिनियम है, ये वही विधेयक है जो आज जो ये लोग कह रहे हैं जो कि नहीं ये जल्दी से जल्दी पास हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस के मंशा के ऊपर में भी सवाल उठता है। दूसरी बात ये है जो कि INDIA गठबंधन के अंदर में जो भी पार्टियां हैं, जिस तरह से अपनी प्रखरता से अपनी बातें लोकसभा के अंदर में रख रहे हैं और अपने सुझाव दे रहे हैं। सोनिया गांधी जी का मैंने वक्तव्य सुना कल, उन्होंने कहा ये तो हमारा बिल है। अधीर रंजन चौधरी जी का मैंने बयान सुना, वो भी कह रहा है कि ये तो बिल्कुल हमारा ही है। अरे भाई आपका है तो, लेकिन जब प्रस्तावित हुआ उसके 14 साल बाद आपने क्यों इस चीज को लोकसभा या राज्यसभा के अंदर में आपने इसको भेजा? आपने, मुझे लगता है कि क्या उस समय में लेट नहीं हुआ जब आपके साथ जो गठबंधन के अंदर में थे, समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई जो दल था, जिसकी आप दुहाई देते हैं, जो कि उन्होंने लोकसभा में पास नहीं होने दिया, जबकि 186 मत पड़े थे और विरोध में 1 मत पड़ा था राज्यसभा के अंदर में। लेकिन लोकसभा के अंदर में जब उसका विरोध हुआ तो ये पास नहीं कराया जा सका, बल्कि सुझाव के अंदर में जब सुझाव के लिए बोला जो कि नहीं भाई इनको सुझाव के लिए इस बिल को भेजा जाए, तो सुझाव के लिए जब गया, ये 2010 की बात बता रहा हूं, उसके बाद तो फिर 4 साल लग गए। तो आपने अपने समय में जो अभी जल्दी कर रहे हैं जो कि नहीं ये परिसीमन होने के बाद होगा, नहीं 2029 में नहीं इसका फायदा होगा, 2026 में ही हो जाना चाहिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन प्रकृति को आपके ऊपर नहीं लगता है। आपने जब सुझाव समिति को भेजा उसके बावजूद भी आपके पास 4 साल का समय था, आपके पास बिल्कुल, आपने 10 साल आपने राज किया यहाँ पर देश के अंदर में, लेकिन उस समय में भी आपने उसी तरह की बात जो धुलमी रवैया था निश्चित तौर पर वो आपने दिखाया। तो आज आपकी मंशा के ऊपर में सवाल क्यों न प्रश्न किया जाए, आपके मंशा के ऊपर में क्यों न सवाल किया जाए? तो आपकी मंशा स्पष्ट नहीं थी, आपकी नियत में खोट था, जो कि कम से कम मैं एक वक्तव्य में राकेश जी यहाँ पर मैं रखना चाहूंगा, जो शरद यादव जी अब तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक चीज कहा था, जो कौन महिला है कौन नहीं, केवल छोटे बाल रखने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलने देंगे, ये कहा था शरद यादव जी ने। अब ये चीज बताइए, इस तरह का विरोध आप एक बिल के ऊपर में आप इस तरह का विरोध कर रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या दिखाती है? ठीक है, क्या इस तरह से आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे? रमाकांत जी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, रमाकांत जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैंने कहा ना कोई भी चीज यदि पॉजिटिवली हो रही है किसी के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अमित शाह ने भले ही कह दिया हो कि लोगों को लग रहा होगा, विपक्ष को लग रहा होगा कि एक चुनावी एजेंडे जैसा है, चुनाव है इसलिए हम ये कर रहे हैं, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि यदि इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा या इलेक्शंस निकल गए तो इलेक्शंस के बाद कौन बात करेगा? अभी तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल पॉजिटिव जाएगा कि महिलाओं के लिए इतनी बात हो रही है, इतने सालों से संघर्ष चल रहा था, वो नहीं हो पाया, लेकिन यदि हो नहीं पाएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं बात तो आएगी ना कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। जी, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बिल्कुल सही प्रश्न किया। आप एक चीज बताइए, 2014 में जब हम सत्ता में आए तो हमने 370 कब हटाया था? या 2014 में ही हटा दिया था क्या? क्या हमने जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन कब किया था? 2014 में किया था क्या? नहीं किया था ना। तो काम जो क्रमशः है, जो सिलसिलेवार तरीके से हमारे सामने जब कोई भी विषय आता है तो हम बिल्कुल संजीदगी के साथ हम यही चीज विपक्ष को कहना चाहते हैं। विपक्ष को यही तो कहना चाहते हैं कि भाई आप हर एक विषय के ऊपर में आप हमारे राजनीतिक धुर विरोधी हो सकते हैं, हमारे विचारधारा आपसे नहीं मेल खा सकती है, लेकिन जब राष्ट्र प्रेम की बात होती है तो आप सेना के ऊपर में सवाल उठाते हैं, सेना को सड़क का गुंडा कहते हैं। आज अगर महिला आरक्षण की बात हो रही है तो आप कहते हैं छोटे बालों वाली को हम इसका लाभ नहीं मिलने देंगे।
क्या आपके ऊपर में प्रश्न खड़ा नहीं होता? क्या ये 70 सालों से, क्या ये बहुप्रतीक्षित जो ये बिल था, क्या ये 2023 में होना चाहिए था? ये क्यों नहीं हुआ 50 साल पहले? ठीक है, क्योंकि आप तो पर बहुमत में थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपकी मंशा स्पष्ट नहीं थी, आपकी नियत में खोट था, तो क्यों ना प्रश्न करें हम? बिल्कुल ठीक है। यही चलिए, चीज सवाल दोनों तरफ से हैं। ठीक है, नीलाभ जी, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल रमाकांत जी की तरफ से भी आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, मुझे लगता है क्रेडिट के नजरिए से ना देखा जाए, इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस तो वैसे भी कह रही है, और सोनिया गांधी ने कहा राजीव गांधी का सपना था, लेकिन हम ये ना देखें इस वक्त पे कि किसका क्या था। यदि वाकई में महिलाओं के वंदन की बात हो रही है, नारी शक्ति के अभिनंदन की बात हो रही है, तो वो हो तो जाए। यहाँ वो कह रहे हैं जब आप लोगों को समय था, 27 साल चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल तुरंत में कर दिया जाए, तो कैसे होगा? आप लोगों ने अपने समय पे किया ही नहीं। बिल्कुल किया, क्यों नहीं किया? राजीव जी ने सबसे पहला प्रयास किया इस चीज को लेकर। तो महिलाओं की भागीदारी स्थानीय निकायों में स्त्री भागीदारी तय करने का काम राजीव गांधी जी ने किया, जो राज्यसभा 7 के लिए किया। फिर हमारी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई है, तो हमने कांग्रेस को पारित करा। आज 15 लाख चुनी महिलाएं नेता है जो चुनाव में बराबर भाग ले रही है, राजनीतिक अपना वर्चस्व बता रही है। तो ये तो कांग्रेस की देन है। अब सीधी बात है, आपकी बातें कहने की जुमला साबित होती, श्रीमान भरोसा नहीं होता आप पर। आप कभी कहते हैं काला धन वापस लाएंगे, आज तक नहीं आया। 15 लाख हर के खाते में आएंगे, आज तक नहीं आया। 2 करोड़ की नौकरी देंगे, वो आज तक नहीं आया। इन चुनाव के वक्त, चुनाव को कुछ दिन बचे, विधानसभा चुनाव लगभग कुछ महीने 2 महीने बचे, उस समय आप शगुफा छोड़ते हैं। देखिए, आपका नियत होती है, 2014 से आपकी सरकार है, आप तैयारियां करते पूरी, उसको इम्प्लीमेंट कर देते। अभी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव, महिलाओं की पूरी भागीदारी होती, फिर महिलाएं कब तक रास्ता दिखेंगी? इन चुनाव के वक्त अब क्या हुआ? अब आपने 3 चुनाव अब 15 सालों के लिए इसको पारित करवाया। अभी राज्यसभा जाएगा, फिर इसकी जनगणना होगी, परिसीमन होगा। 2026 के आसपास ऐसा अनुमानित है कि आसपास ये बिल लागू होगा और महिलाओं का आरक्षण मिलेगा। कुल मिला के अभी आपने शगुफा छोड़ा है, जुमला छोड़ा। क्यों नहीं हम सवाल उठाए कि चुनावी जुमला है, चुनावी शगुफा है, जिसका सीधा लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ दिख रहा है, 2 करोड़ नौकरियां दिख रही थी, आज तक नहीं मिली। 15 लाख दिख रहे थे, आज तक नहीं मिले। दाऊद आएगा, आज तक नहीं आया। तो सीधी बात है, आपके हर चीज जुमले साबित हो रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए पूरी। आपके ऊपर प्रतिशत नहीं लगता कि आपके हर बात जुमला साबित होगी जो चुनाव पहले आपने कही है। तो ये बात भी क्यों नहीं जुमला साबित हो सकती है? वो क्या दावा आपकी सरकार बन जाएगी? तो आप इस तरह का आप शब्द छोड़ रहे हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति होती, आपकी नियत होती, तो आपकी सरकार 2014 से पूरी तैयारी करते, तो अभी चुनाव सीधा महिलाओं को लाभ मिलता है इसका। विधानसभा चुनाव में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती, लोकसभा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती। ओबीसी के बारे में आपने कुछ भी तय नहीं किया, कितना आरक्षण इसमें देंगे। आपकी उमा भारती खुद सवाल उठा रही है। कुल मिला के आप इस तरह जुमले छोड़ते हैं, कहीं चुनावी जुमला कहा जाए तो अच्छी शौक नहीं होगी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। सवाल तो हल होंगे। ठीक है, चलिए, क्या है कि आप जुमला छोड़ने में माहिर है, आपका रिकॉर्ड ऐसा है, आप विश्वसनीय नहीं है श्रीमान। आपकी पार्टी जितने जुमले छोड़ा सब जुमले ही रह गए, तो विश्वसनीयता आप तक कहने की प्रतिचिन्ह खड़ा होता है आपकी बात से। ठीक है। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे? 1 मिनट सर, मैं वापस आऊंगी आपके पास। 1 मिनट, वापस आ रही हूँ आपके पास। आलोक कुमार जी, क्या लगता है, नारी शक्ति वंदन की हम बात कर रहे हैं, अभिनंदन की बात कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड को मैं इस बिल को लेके कहां देखूं? राखी जी, सबसे पहले नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, सभी को नमस्कार। देखिए, अपने देश में, भारत में, एक हम लोग मानते हैं कि एक कहावत भी है संस्कृत में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। इसके ऊपर, महिला आरक्षण बिल के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ी सी एक दो और मामलों में बात करना चाहूँगा। अपने देश में महिला अपराध और महिला व्यभिचार और महिला हिंसा, महिला अत्याचार के संदर्भ में भी बहुत सारे कानून है, नियम है। लेकिन क्या केवल नियम और कानून के पारित हो जाने से वो सब चीजों पे कहीं रुकावट हुई है? बल्कि उसमें बेतहाशा वृद्धि है। और आपको यह भी आश्चर्य होगा कि जिस सत्ता पक्ष के बारे में हम बात करते हैं, वही सत्ता पक्ष के लोग उसमें सबसे ज्यादा शामिल भी हैं। अगर इसी महिला आरक्षण बिल की भी अगर हम बात करें तो आप देखिए, जो बिल या जिसको पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता हो लोकसभा में और राज्यसभा में, तो स्वाभाविक है कि सभी राजनीतिक दल अगर क्रेडिट लेते हैं तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव तो रहा है। सबने केवल लिप सर्विस किया है, अपनी बातों में केवल इसको लक्ष्यदार रूप में केवल
प्रस्तुत किया है, लेकिन किसी में इतनी सीरियसनेस, गंभीरता या इच्छा शक्ति अब तक नहीं रही कि इसको एक मूर्त रूप दिया जा सके। आज की भी अगर आप चर्चा करें, बात करें, तो आप देखिए हम लोग 2023 में हैं। 1996 के बाद या 1996 से पहले परिसीमन कई बार हुआ अपने देश में। अब तक आजादी के बाद से लेकर के 4 बार परिसीमन हो चुका। परिसीमन के बारे में भी सबको मालूम है कि कितनी कठिनाइयां हैं। परिसीमन आसान कार्य नहीं है। परिसीमन में 4 से लेकर के 6, 7 साल, 8 साल तक लग सकते हैं। अगर हम परिसीमन की बात करें, 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, वो शायद किसी कारण से नहीं हुई, चाहे वो कोविड रहा हो या कोरोना रहा हो। उसके बाद सरकार ने जनगणना के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब अगर इसको हम मूर्त रूप देना चाहें, आज बिल पारित किया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, आज भी अगर आप देखिए तो ये कहीं एजेंडा में भी नहीं था। जब 18 से 22 तारीख को जब ये विशेष सत्र बुलाया गया, तो इस समय ये नारी के संदर्भ में या महिला आरक्षण के संदर्भ में ये बिल कभी एजेंडा में था नहीं। अचानक ये पैदा हो गया, जन्म ले लिया इसने आजकल में 1-2 दिन में ही। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये जो है, मुझे लगता है कि इंडिया जो एक अलायंस बना है, कहीं ना कहीं उसको तोड़ मरोड़ करने के लिए, उसमें फूट डालने के लिए, या आपस में कुछ ऐसी भावनाएं पैदा हो जाए जिससे कि इंडिया अलायंस को नुकसान झेलना पड़े। अब आइए पारित होने के संदर्भ में, तो 2026-27 में कहते हैं जनगणना होगी। जनगणना के बाद परिसीमन होगा। परिसीमन में भी 7-8 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जितने भी चुनाव आयुक्त हैं उनको भी सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं वो। अब इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो परिसीमन करते करते भी हो सकता है 2030, 32, 34 हो जाए। इसका मतलब है कि ये 2024 की लोकसभा चुनाव, 2029 की लोकसभा चुनाव और 2034 की भी लोकसभा चुनाव में शायद ही इसके ऊपर लोगों के या महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सके, या अगर बढ़ाया जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 33% के आधार पर भी सीटों का बंटवारा या सीटों का आवंटन या टिकटों का आवंटन करना मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि आज से अगर हम गणना करें तो अगले 10-12 वर्षों तक ये कहीं भी मूर्त रूप में कहीं आता हुआ दिखता नहीं है। किसी भी घर में आप सोचिए, बच्चों को बुलाइए, कोई माता बुलाए बच्चों को और कहे कि तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हूं, लेकिन ये खाना जो है 10-15 दिनों के बाद खाने को मिलेगा, तो उन बच्चों की क्या हालत होगी आप बताइए मुझे। क्या 15 दिन तक वो भूखे रहेंगे? या जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से चीजों को बुलाया गया, लाया गया, या माता ने बुलाया, घर में आयोजन किया गया, क्या उस आयोजन का कोई मकसद है? तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान सत्ता तंत्र भी जो है ये एक लिप सर्विस कर रहा है। ना तो वो सीरियस है, ना वो गंभीर है इसके प्रति, ना वो इसके प्रति किसी प्रकार की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अधिक से अधिक मुझे लगता है कि 2023 के लोकसभा चुनाव में शायद इसको एक चुनावी जुमला तो अगर हम नहीं कहेंगे, एक चुनावी मुद्दे के रूप में इसको प्रस्तुत करें और कहें कि हमने देखो महिलाओं के लिए एक बिल लाने की कोशिश की है। और अगर ये सही रूप में अगर ये पारित करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इनको, अगर सारी पार्टियां सब इसमें सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग सम्मिलित भी हैं, सभी लोग समर्थन भी कर रहे हैं, तो जितने भी प्रकार के आप लोकसभा में या संविधान में जितने भी प्रकार के आप संशोधन ला सकते हैं, संशोधन ला करके आप इसको आज कल में जैसे विशेष सत्र का आयोजन किया गया, इसका 2-3 दिन तक और एक्सटेंशन किया जाए, 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंशन किया जाए, या ऐसा अगर आवश्यक महसूस हो, अनुभव हो, तो एक दूसरा विशेष सत्र बुला करके और इसको लोकसभा चुनाव से पहले इसको मूर्त रूप दिया जा सके, ताकि महिलाएं भी सोच सकें, समझ सकें कि उनको केवल झुंझुना नहीं बनाया जा रहा है, उनके लिए सही रूप में सत्ता तंत्र बहुत कुछ सोचता है और बहुत कुछ करने की मंशा भी रखता है। ठीक है रीना जी, मुझे ऐसा लग रहा है इस बिल को लेकर बहुत सारी बातें आई हैं। देखिए, अब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव में तो असदुद्दीन अवैसी ने जिस तरह से कहा कि मुस्लिम और ओबीसी को हटा दिया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यही स्टेटमेंट्स आज सुनने और देखने को मिले हैं कि ओबीसी कहाँ है इसमें। मुझे लगता है पहले तो ये तय हो जाए कि इस बिल को पारित कराना है, जिस 33% आरक्षण की बात हो रही है उसको इम्प्लीमेंट करा दें, फिर तमाम चीज़ों पे आए। क्योंकि स्मृति ईरानी ने साफ कहा है कि किसी भी धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर इस तरह से कोई भी चीज़ें नहीं होनी है। तो अब बड़ा सवाल है कि एक तो क्या ये हो पाएगा, पहली चीज तो यही है। अब होता है तो फिर उसका क्राइटेरिया अलग है, तो क्या क्राइटेरिया, उसमें भी क्या महिलाएं तो महिलाएं हैं ना। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे एक बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को, सबको गणेश जी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत जी से पूछना चाहती हूँ कि 10 साल से सरकार है, जैसा कि कांग्रेस ने भी पूछा और ये सब पूछ रहे हैं, मतलब आम जनता, आम महिला का प्रश्न है कि किसी भी बिल को पास करने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए होता है, 1/3 बहुमत।
मोदी जी की सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत में बैठी है, ये हम सब जानते हैं, और आज नहीं 10 साल से बैठी है। महिला हितैषी सरकार कह रहे हैं अपने आप को। तो महिला हितैषी सरकार को आज 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ, कौन सी नींद से जागे हैं जो इस विशेष सत्र बुलाना पड़ा और विशेष सत्र के माध्यम से इस बिल को लाया गया। नॉर्मल सत्र में भी ला सकते थे, 5 साल का पिछला कार्यकाल, 5 साल का ये कार्यकाल हो गया। अगर इनकी नीयत साफ थी, महिलाओं को वाकई में कोई राजनीतिक उसमें दर्जा देना था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 1993 में 73वें और 74वें संशोधन करके संविधान में 50% आरक्षित किया गया नगरीय निकाय चुनाव में, जिसमें कि आरक्षित हो गया है कि 50% महिलाएं जो हैं नगर निगम के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगी। कोई भी बिल लाया जाता है बहुमत जरूरी होता है, ये हम सब जानते हैं। राज्यसभा से बिल पास है, ये हम सब जानते हैं। और 33% की बात कब से चल रही है? 1931 से चल रही है, जब पहली बार सरोजनी नायडू जी ने आवाज उठाई थी महिला की राजनीतिक उसमें कि हम उठ के आए और महिलाएं आगे आए। चलिए किसी कारणवश नहीं हो पाया, मगर अच्छा ये पूछते हैं कि दूसरों ने नहीं किया, मगर आपने क्या किया? महिलाएं तो आपसे पूछ रही है ना कि 10 साल से आपकी सरकार है साहब, केंद्र में बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। आपको महिलाएं बहनें याद नहीं आई? आपको एन चुनाव के टाइम पे लाडली बहना हो, चाहे महिला आवास हो, चाहे महिला आरक्षण बिल हो, ये सब एन चुनाव के टाइम पे ही याद आता है, वो भी विशेष सत्र बुला के। आपके नॉर्मल सत्र में आपको महिलाएं याद क्यों नहीं आई? तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है, उसमें ये इन्होंने जानबूझ के ये 2-3 क्लॉज डाल दिए कि राज्यसभा में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जब कोई भी संविधान में संशोधन होगा, आरक्षण आएगा तो वो पूर्णतया आएगा। 33% मतलब 33% महिला आरक्षण हो गया राजनीतिक फील्ड में, तो अब सबके लिए रहेगा, हर विभाग में रहेगा, हर क्षेत्र में रहेगा। तो जब आप 33% लेके आ रहे हो तो आप उसमें खुद ऐसे मुद्दे डाल रहे हो ताकि कि जनता आपसे सवाल खुद पूछे। ये विपक्ष नहीं पूछ रहा है, ये महिला, आम महिला का सवाल है कि आप ऐसा बेवकूफी भरा बिल विशेष सत्र में क्यों लेके आए हैं? जानते हैं हम कि आप लोग सिर्फ जुमलेबाज हैं, हर महिला देश की जानती है कि आप जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजी करते हैं, मगर ये बिल को लाना था तो आपके पास 10 साल का बहुत पर्याप्त समय था। आप आराम से इस बिल को लाते, जो कि ऑलरेडी राज्यसभा से सैंक्शन है, आप लाते, लोकसभा में पारित कराते, राज्यसभा में फिर से पारित कराते, और आज 5 साल पहले ही ये बिल पास हो गया होता। बल्कि आज हम कहते हैं कि दूसरे सत्र में आप 50% करते महिलाओं की भागीदारी। मगर आप सोच सकते हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये है कि महिला छोटे कपड़े पहन रही है, महिला ने ये कपड़े क्यों पहने हैं, महिला ऐसा क्यों करती है, महिला ऐसे चलती है, इसीलिए ये होता है, उनके साथ आपराधिक मामले होते हैं, इसीलिए होता है, उसकी जिम्मेदार महिला होती है। तो जहां उनके खुद के केंद्रीय मंत्री हमारे खेल के बच्चियों के साथ जब अश्लील हरकत कर सकते हैं, संसद में बैठकर पॉर्न फिल्में देख सकते हैं, जहां उनकी कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी महिलाओं के साथ नित्य प्रतिदिन बलात्कार कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी भरा सलूक कर रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं उस पार्टी से कि वो महिलाओं के हित में कुछ बात करेगी? तो मेरा सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से यही है कि उन्हें ये बिल लाना था, महिलाओं के हित में लाना था, बहुत अच्छी बात है, सारा विपक्ष उनके समर्थन में है, मगर ये क्लॉज डालने की क्या जरूरत थी? उसको एज इट इज आप वो ले आते, पास कर देते, आज पारित हो जाता, 2024 से आपका इलेक्शन हो जाता, महिलाएं भागीदारी लेती। इनको पसंद नहीं है कि लोकसभा चुनाव में महिलाएं खुल के आए और भागीदारी करें, मगर मैं आपको गारंटी दे रही हूं, ये बिल पास हो या ना हो, 33% महिलाएं इस लोकसभा में जरूर उतरेंगी। बिल्कुल, चलिए, और इस वक्त की इसी चर्चा के दौरान ही, जैसे कि आप कह रही थी, हो या ना हो, इस वक्त एक बड़ी खबरें भी आई हैं और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इस वक्त लोकसभा में इस बिल को भी पारित कर दिया गया है। 452 जो है वो मत पड़े हैं और इस बिल को पारित किया गया है। अब आगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है अभी तक तो ये बातें हो रही थी कि नारी शक्ति वंदन पर बिल पारित होगा, नहीं होगा, अब पारित भी हो गया। इसके बाद विपक्ष की तरफ से बहुत सारे जो सवाल हैं, क्या वाकई ये एक चुनावी जुमले टाइप है, चुनावी लॉलीपॉप है, या वाकई करने की मंशा है? इसका क्या एक असर दिखता है?
देखिए राखी जी, अभी आपने बताया और अभी लोकसभा में बिल पारित हुआ, आपने 452 मतों से पारित ये बिल हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम यानी लगभग सारे दल महिला आरक्षण बिल के समर्थन में। अब सवाल इस बात का है कि जो बिल पास हुआ है उसमें समय की बात है, बार बार एक ही बात आ रही कि समय सीमा कब तक होगा, ये लागू कब से होगा, जनगणना होने के बाद, परिसीमन होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। एक इनको समय वाला जो फैक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण। आपने बिल पास किया, आरपी श्रीवास्तव जी, मैं बीच में रोक रही हूँ। अभी जिस तरीके से, क्योंकि बड़ा निर्णय है ये बिल जो पारित हुआ है, हम बिल्कुल थोड़ा सा सुनना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह से ये पारित हुआ और क्या कुछ वहाँ कहना है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में पास हुआ है महिला आरक्षण बिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पास हुआ है, 452 मत पड़े हैं। आपको बता दें कि 2/3 बहुमत से ये बिल पास हुआ है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब मैं खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। अब मत विभाजन हो गया क्लियर? चलिए, तो एक कार्रवाई भी हमें देखने को मिली और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये चर्चा चल रही थी, अब बड़ा सवाल है इसके बाद क्या। आरपी श्रीवास्तव जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। नहीं, देखिए राखी जी, अब तो बिल पास हो गया लोकसभा में, बिल्कुल इसके बाद अपर हाउस में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। हमको लगता है कि जिस तरह से मतदान हुआ उसके आधार पर राज्यसभा में भी ये पास हो जाना चाहिए। और इस विशेष सत्र आज तीसरा दिन है, लगता है कि ये इसके पीछे, इसको बुलाने के पीछे मंशा भी रही कि भारतीय सत्ता पक्ष जो है कुछ एक ऐसी चीज़ लेके आए। अभी आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव हैं, लोकसभा का चुनाव है, और इन सारी चीज़ों पर निश्चित रूप से एक कोशिश होगी कि भाई इतने दिन से लंबित बिल था, अब हमने पास कर दिया, तो ये श्रेय उनको तो मिलता है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि कब से लागू होगा, एक सवाल खड़ा है। विपक्ष ने भी ये कई बात कहा कि भाई ये आप किस तरह से लागू कर रहे हैं, कितना टाइम लेंगे, यही उनका सवाल है। सोनिया गांधी का आप वो स्पीच देखी होंगी, तो उसमें उन्होंने कहा 2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, टाइम तो लगेगा। क्योंकि अगर परिसीमन का सवाल है तो निश्चित रूप से विपक्ष का लगातार ये सवाल रहा कि जाति जनगणना आए ताकि ये OBC, SC, ST अल्पसंख्यक लोगों को, इस 33 महिलाओं को इस 33% के बीच में उनको आरक्षण दिया जाए। अब इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि मूल ड्राफ्ट जो आया है भारतीय जनता सरकार द्वारा वो पूरा का पूरा पास हो गया, तो हो सकता है कि जो ड्राफ्ट है वही अप्रूव हो गया। अब करना क्या है ये तो बात की बात है, लेकिन हमें लगता है कि जो भी समय अवधि है, हम ये कहते हैं कि 27 साल से बिल जो है लंबित है, तो सत्ता पक्ष के पास भी 15 साल सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की या उसके अलायंस के साथ। तो मेरा ये कहना है कि ये 15 साल इनका भी समय रहा। आज इस वक्त में जो बिल पास हुआ है, हमें लगता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर ये बहुत बड़ी बात है। जो अब तक नहीं हो पाया था वो हुआ। अब श्रेय लेने की बात जहाँ तक है, हमको लगता है कि अगर इतने बहुमत से पास हो रहा है तो सारे माननीय जो हैं मिल करके पास करते, श्रेय सबको जाना चाहिए, किसी एक दल को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखिए 2/3 से ज़्यादा मत चाहिए, तो 2/3 तो है नहीं, राज्यसभा में अटक सकता है। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरह से सारे दलों ने समर्थन किया, ये बिल राखी जी राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। बिल्कुल, और महिलाओं को कुछ मिल जाए, यदि जिस तरह से सब कह रहे हैं कि पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वक्त लगेगा, ये अभी तक की चर्चा से स्पष्ट हो रहा है। और जो एक पूरा कहते हैं ना कि एक क्राइटेरिया जो बनाया गया, जो एक प्रोसेस होती है, उसके आधार पे देखेंगे तो वक्त तो लगेगा। ठीक है, रमाकांत जी आप अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे आप उस वक्त, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है, जैसे अभी रीना जी भी कह रही थी, उन्होंने कई सारे सवाल मेरे माध्यम से आपसे किए हैं कि क्या यही समय मिला था। पहली चीज़, 10 साल का वक्त था, आप पहले भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि आपके पास बहुमत नहीं था या कोई चीज़ें नहीं थी। और तीसरी वही बात आ रही है कि क्राइटेरिया को कैसे डिवाइड करेंगे। अखी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने।
और मैं आपकी जो यहाँ पर बहन बैठी हुई है, मैं उनके भी प्रश्न का जवाब देना चाहूँ। उन्होंने कहा जो कि ये किस तरह से ये जो टाइम के ऊपर में जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो कि हम पहले भी ला सकते थे। मैं मात्र एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। 2014 में भी हम बहुमत में थे, 2019 में भी हम बहुमत में थे, लेकिन अगर सबसे बड़ा आज अगर काम किया है, मुझे लगता है, मेरा अनुभव है, 370 हमने जब हटाया तो हमने अगस्त 2019 में हटाया, लेकिन 2014 में भी तो हम बहुमत में थे, 2019 में भी हम बहुमत में थे। तो इसलिए टाइम के ऊपर में इस तरह का सवाल उठाना। दूसरी बात, अभी आलोक जी कह रहे थे हमारे एजेंडे में नहीं था। महानुभाव, आप हमारे मैनिफेस्टो पढ़ करके देखिए, आप 2014 का मैनिफेस्टो देखिए, 2019 का। इस तरह के जो बिल थे, महिला आरक्षण बिल जो था, ये हमारी प्राथमिकता थी। तीसरी चीज मैं राखी जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये अधिनियम, ये विधेयक कितना जरूरी है, हमारी माता बहनें किस तरह से सशक्त होगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान के विधानसभा के अंदर में सदन के पटल पर जब एक प्रश्न के दौरान कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया जो कि राजस्थान सबसे ज्यादा बलात्कार वाला प्रदेश है, तो उन्होंने क्या कहा, जो कि हाँ बलात्कार यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इस तरह की घिनौनी मानसिकता वाले जो कांग्रेस और उनके जो गठबंधन की पार्टियां हैं, मैं उसी के ऊपर मैं ये कुठाराघात समझता हूं, और निश्चित तौर पर ये प्रहार है, उनके मानसिकता के ऊपर में प्रहार है, जो कि अगर इस तरह की मानसिकता करके अगर देश के अंदर में बैठे हैं, तो मुझे लगता है जो इस अधिनियम का होना बहुत जरूरी है। लेकिन रमाकांत जी, यदि हम इस तरफ चर्चा को ले जाएंगे, जहां तक ठीक है एक चर्चा की बात निकली है, मुझे लगता है फिर रीना जी ने तो बहुत सारी बातें कही हैं, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं आपके दिग्गजों के कि वो क्या सोच रखते हैं, क्या हुआ है, किस तरह की घटनाएं हुई हैं। मणिपुर को तो हम बिल्कुल भी नहीं भूले। यदि राजस्थान ऐसा है, देखिए मैं इसलिए ये बात निकाल रही हूँ क्योंकि अभी आपने राजस्थान का उदाहरण दिया, तो फिर हम मणिपुर को ना भूले। तो वहां कौन है फिर, वहां कौन है सर? वहां तो किसी ने हाथ ही नहीं, एक कोई आके खड़ा नहीं हुआ इतनी भीड़ में, तो उनको क्या कहेंगे? राजस्थान में मर्द है तो फिर मणिपुर में क्या कहना चाहिए, मुझे ये बता दीजिए। रीना जी, इनके लिए प्राथमिकता मणिपुर हो सकती है केवल, लेकिन हमारे लिए पूरा देश प्राथमिक है। मतलब मणिपुर से आपको कोई लेना देना नहीं है, वहां महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो है आपकी मानसिकता साहब, यही तो आप दिखा रहे हो। इसी बात पे तो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं कि मणिपुर को लेके आप शांत क्यों हैं, मोदी शांत क्यों है, अमित शाह शांत क्यों है, राजनाथ शांत क्यों है, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वहां में? आप लोग लिप्त हैं, आप लोग, आपके मंत्री अभी भी बेल पर नहीं सर। आपने अभी तक आप सबूत नहीं पेश कर पाए, तो इसलिए वो गाना, वो राग, वो बंद कीजिए, उस राग को रागना बंद कीजिए। आप अभी तक एक सबूत नहीं पेश कर पाए हैं केंद्र सरकार में बहुतायत में होने के बाद भी, इसलिए वो राग का गाना तो बंद कर दीजिए आप। मगर आप ये बताइए कि क्यों नहीं गए अमित शाह, क्यों नहीं गए मोदी जी, क्यों नहीं गए राजनाथ, क्यों नहीं गए आपकी स्मृति ईरानी, क्यों नहीं गए आपके बड़े दिग्गज नेता, कहाँ गायब है सब? मणिपुर में ऐसी क्या बात हुई कि आपकी डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी आप मणिपुर नहीं गए? मणिपुर देश से अलग नहीं है, देश का हिस्सा है, ये बताना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, जनता के टैक्स के पैसे को लूटा है उन्होंने, भ्रष्टाचार युक्त आम आदमी पार्टी। आपका 110 करोड़ का ठीक है। अब भ्रष्टाचार पे बात में करेंगे। अगर भ्रष्टाचार ये छोटा सा वाक्य आगे बढ़ाया क्योंकि बात महिलाओं की हो रही थी। मध्य प्रदेश रमाकांत जी मेरी बात सुनिए। भ्रष्टाचार पे मुद्दे को भटकाइए नहीं, ठीक है, मुद्दे को भटकाना होता है। देखिए बात महिला बिल आरक्षण की बात हो रही है, क्योंकि बात राजस्थान की निकली थी इसलिए मैंने ये जिक्र किया, पर इसको हम बहुत ज्यादा नहीं ले जाएंगे क्योंकि हम किसी और दिन इस विषय पे बैठेंगे। अभी मुख्य रूप से रमाकांत जी मुझे जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए कि ये लोकसभा में पारित हो चुका है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं कि हमको अलग कर दिया, समाजवादी पार्टी ओबीसी का मुद्दा उठा रही है, इस क्राइटेरिया को कैसे बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या इसमें भी बहुत वक्त लगेगा? मैं ये जानना चाहती हूँ। मुझे एक क्वेश्चन और रमाकांत जी से करना था। रीना जी एक मिनट, इन्हीं की बात पे क्वेश्चन है, वो अपने मैनिफेस्टो की बात की इन्होंने। अरे पहले सुन लीजिए महानुभाव, पहले आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी विषय, अब जैसे आज बिल लोकसभा में पास हुआ है, निश्चित तौर पर मैं अपने माता बहनों को बहुत ही शुभकामना देता हूँ
क्योंकि आज इस बिल की बहुत जरूरत थी। आज इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बहुत जरूरत था, इस देश को जरूरत था। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हमारी माता बहनें सशक्त होगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, ये प्रोसेसिंग है, जो फेज है, निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जो इंस्टेंट मतलब आप मानते हैं ना कि 24 के लोकसभा चुनाव में ये नहीं पारित हो पाएगा, लोकसभा चुनाव में इसको नहीं किया जाएगा। आप लोग कितने कानून में है, आप लोग अपने कितने कानून में है, ये तो मुझे नहीं बताइए। आप लोग कितने कानून में है, हमें नहीं बताइए। हम लोग आपसे ज्यादा पानी में है सर, आपने सिर्फ 5 उतारे, हमने 12 उतारी महिलाएं। हम जहाँ पे हैं आपसे ज्यादा संख्या है, आपसे ज्यादा संख्या में है आम आदमी पार्टी। नई बहुत बड़ी पार्टी मगर महिलाओं को उतारने में आपसे ज्यादा संख्या में शामिल है। ठीक है, 1 मिनट चलिए, रीना जी और रमाकांत जी 1 मिनट, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज 1 मिनट चुप होइएगा। नीलाभ जी, आप महिलाओं के नाम से देखिए, ये अपने महिलाओं का पीठ थपथपा रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रेडिट ले रहे हैं, जो भी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। पेश की जा रही है, उसके बारे में आपके किसी नेता के मुंह में दही जम जाता है क्या? जो स्मृति ईरानी चीख चीख कर बड़े बड़े भाषण पढ़े, उनके मुंह में दही जम जाता है क्या? महिलाओं का क्या हमारा भी है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ठीक है नीलाभ जी, मैं एक सवाल, मैंने क्राइटेरिया का कहा, उसका जवाब नहीं आ रहा, बाकी सारे जवाब आ रहे हैं। नीलाभ जी प्लीज, ठीक है, रमाकांत जी उन्हें बोलने दीजिए, और भी मेहमान है, प्लीज नीलाभ जी। ये जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सिर्फ जुमला छोड़कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने को महिलाओं का हितैषी बता रहे हैं, उस पर भी सवाल बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, उसके बाद भी इनके मुंह में दही। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बच्चियों और महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो हम सब जानते हैं। आज यदि महिलाओं के हित के लिए किसी बिल की बात हो रही है, वो पारित हो गया है, उसका आगे क्राइटेरिया क्या, हम उस पर बात कर लें। बार बार क्यों विषयांतर हो रहे हैं? विषयांतर नहीं हो रहा, ये इस बिल के माध्यम से अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि अपने आप को महिलाओं का हितैषी बता रहे हैं। जो बिल अभी पास किया, जिसका अभी सिर पर कुछ पता नहीं, नहीं कब लागू होगा, कब महिलाओं का लाभ मिलेगा, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। स्मृति ईरानी अपनी पीठ थपथपा रही, मोदी जी अपनी पीठ थपथपा रहे, अमित शाह जी अपनी पीठ थपथपा रहे। जब महिलाओं के हित में अपनी पीठ थपथपा रहे, उस पर चर्चा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ना, सोनिया गांधी भी तो क्रेडिट ले रही हैं। नीलाभ जी, रमाकांत जी यही कह रहे हैं, यदि वो सब कर रहे हैं तो सोनिया गांधी ने भी तो कह दिया कि राजीव गांधी लाए थे और उनका ही सपना था। वो भी यही कह रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। गलत क्या है? सच तो कहा है, उसकी वजह 15 लाख चुनी महिलाएं देश में देखिए, आप नगरीय निकाय में सब काम कर रही है, हमने तो इम्प्लीमेंट कर दिया। आपने तो जुमला छोड़ा है श्रीमान, इम्प्लीमेंट का कब पॉलिसी बन होगा, कब 9 मन फेल होगा, आप जब पूरा समय था। आलोक जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि महिला अत्याचार, महिला अपमान, महिला हिंसा, तमाम बिल है, तमाम नियम है। कितना लागू हो रहा है, कौन कर रहा है, ये तो सबको मालूम है, सबसे किसी से छिपा नहीं है। इस बिल के पारित होने का कोई अर्थ इसलिए नहीं रह जाता, जिस प्रकार से पिछले 27 वर्षों से ये पारित नहीं हुआ, आज पारित हो गया, कल को राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, बट इसका कोई अर्थ इसलिए नहीं रह जाता कि मूर्त रूप में इसका कोई परिणाम ही नहीं है अपने हाथ में। 50% देश की 50% जनता या आबादी को दरकिनार रखते हुए आप अपने देश का अगर भला सोचते हैं कि देश तरक्की कर ले, तो ये संभव नहीं है। जहां तक अपनी असफलताओं को छिपाने का सवाल है, वर्तमान में भाजपा सरकार जो है, ये एक ऑप्टिक्स का गेम जिस तरह से पिछले 2-3 वर्षों से खेल रही है, तो ये महिला आरक्षण बिल भी उसी ऑप्टिक्स का एक हिस्सा है। तमाम असफलताओं को देख लीजिए, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, या कानून व्यवस्था की स्थिति हो, या देश में चुनिंदा राज्यों में जहां जहां इनकी ही सरकारें हैं,
वहां जो कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई है, जिस प्रकार से देशद्रोही गतिविधियां पनप गई हैं और पूरे तरीके से फैल करके बिल्कुल पूरे देश को आगोश में लेने के लिए तत्पर हैं, तो इन तमाम असफलताओं को छुपाने के लिए इनको लगता है कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिसके माध्यम से आगामी चुनाव में कुछ सीटों को हासिल करने का एक सगुफा, एक तैयारी अपने लिए की जाए। और उसके अतिरिक्त इस महिला आरक्षण बिल को किसी और रूप में देखने की कोशिश किसी के भी द्वारा अगर की जाती है, तो मुझे लगता है कि वो स्वयं को एक मुगालते में, स्वयं को एक खुशफहमी या गलतफहमी में रखने का एक बहुत बड़ा कारण होगा। इस बिल का अभी भी कोई परिणाम नहीं है किसी के हाथ में, इससे किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे किंतु परंतु हैं, और वो किंतु परंतु हो सकता है अगले 27 वर्षों तक न पूरा हो। क्योंकि एक आप चीज और देखिए, 2014 से लेकर के 2023 तक भारत की जनता ने, चाहे इनके जुमले रहे हो या जो भी बातें इन्होंने की हो 2013 से 14 में, लेकिन भारत की जनता ने इनको पूर्ण बहुमत दिया। 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। आलोक जी, आप इस बिल का समर्थन करते हैं? जनता दल यूनाइटेड को कोई परेशानी तो नहीं है इससे? देखिए, समर्थन तो सभी पार्टियों ने किया, तभी तो 452 मत मिले। हाँ। और राज्यसभा में भी ये पारित हो जाएगा, उससे परहेज नहीं है, उससे गुरेज नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि देश की जनता ने इनको एक पूर्ण बहुमत दिया पिछले 10 वर्षों में। ये पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी कार्य कर सकते थे, और जिस प्रकार से गठबंधन की राजनीति पिछले 20-25 वर्षों से हमारे देश का एक हिस्सा बन गई थी, 2014 से 2023 तक इनको बहुत बढ़िया बहुमत मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उस बहुमत को भी तिलांजलि दिया है, उस बहुमत को भी कहीं ना कहीं इन्होंने नुकसान किया। उस बहुमत के बल पर जो ये कार्य कर सकते थे वो कार्य नहीं किया, और नतीजा आज देश में इतनी सारी विकराल रूप से इतनी सारी समस्याएं हैं, उसको छोड़ करके ये उन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं जिसका कोई मूर्त रूप ही नहीं है, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई ना तो अभी आप कर सकते हैं, ना आगे आने वाले समय में सोच सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी असफलताओं को छुपाने का एक बहुत बढ़िया ऑप्टिक्स का ये साधन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ रीना जी जल्दी से। रमाकांत जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में है कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। मैं उनसे रमाकांत जी से ये पूछना चाहती हूँ कि 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के बाद नगर निगम में 50% हो गया, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल में आज भी 50% है। अब आप बताइए मुझे कि आपकी जो डबल इंजन की सरकारें हैं, क्या उनमें 50% आरक्षण है? क्या आप 50% महिलाओं को सम्मान दे पा रहे हैं? चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका जहां पे भी आपकी सरकारें हैं, जो आज मणिपुर है, मैं वो ले लेती हूं, वहां का भी पूछ लेती हूं आपसे, क्या वहां पे आपकी महिला सदस्य हैं? गिनती के चुने हुए आपके महिला वो हैं बस। तो मैं ये आपका जो मैनिफेस्टो की बात आपने की थी, एक तो मैं उस पे पूछ रही हूं कि हम लोग जो नगर निगम में 50% है, वो आपका कहां 50% है? गायब है आपका। यहां पे भी आज नगर निगम का जब चुनाव हुआ था तो सिर्फ 33% की बात हुई थी मध्य प्रदेश में, जहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रही हूं, जो आपने अपना मैनिफेस्टो में बोला कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, मैं उसी पे ही बात कर रही हूं। और सर ये पूछना चाहती हूं कि भारत की महिलाएं आपसे ये सवाल कर रही हैं कि जो बिल आज पास हो गया है उसके लिए पहले तो आपको बधाई, पूरे देश की महिलाओं को बधाई, पूरे देश को बधाई, मगर वो आपसे ये सब प्रश्न कर रही हैं कि क्या हम 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे ये बिल पास होने के बाद या नहीं? मुझे इसका जवाब उन महिलाओं को इस चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं तो दीजिए। रमाकांत जी बोलिए जल्दी से। राखी जी देखिए, अभी आम आदमी की जो अभी बोल रही थी, इनके मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार था क्या? साहब आप बात को पलटिए मत। भ्रष्टाचार साबित कर पाते तो आपकी ईडी, आपकी सीबीआई पूरी ताकत से सर के बल खड़े होकर कर रही है, मगर आज 1.5 साल हो गए और साबित नहीं कर पाई। एक पुलिंदा एक चुटकी भर भी नहीं दे पाई है साक्ष्य। तो आप चैनल पे बैठ के अनर्गल बातें करने के बजाय महिलाओं को यह बताइए कि क्या आप 2024 में क्या वो महिलाएं आपके ये मुझे लगता है महिलाओं से संबंधित जो सवाल है उसके जवाब ले ले प्लीज, पाएंगी या नहीं? अनर्गल बातें मत कीजिए। सीबीआई आपकी जेब में, ईडी आपकी जेब में, जो चाहे आप कर सकते हैं और अपने विपक्षों को परेशान कर रहे हैं। रीना जी ये प्रमाणित है। आप अपने मैनिफेस्टो पे लिखिए, ये केवल अधिकार आपका ही नहीं है प्रश्न पूछना।
तो हमें भी तो हमारे में तो नहीं है ना भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, तभी तो आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। चलिए एक बार का जवाब ले लेते हैं रीना जी, कोर्ट में 2024 से पहले इम्प्लीमेंट होगा या नहीं उस पर बात कर लेते हैं, भ्रष्टाचार पे बात बाद में हो जाएगी। रमाकांत जी, एक मुख्य रूप से सवाल इनका था और पारित हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं हुआ होगा कि 2024 के पहले, और कई स्टेट्स में भी इलेक्शन है, क्या उसके पहले कुछ पॉजिटिवली होता दिखता है क्या? बस उसका जवाब जल्दी से दीजिएगा सर, समय हो गया। जी एक चीज मैं पहले ही बताया, मैं अपने वक्तव्य में बताया, जो कि इसमें प्रोसेसिंग में समय होता है। बात ये नहीं होती है जो कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया। यहाँ पर बहुत ही इस तरह की जो बातें हो रही है, मुझे लगता है जो कि इनको अपने हकीकत को जानना चाहिए, जो कि तो बिल मतलब अगर जब कि पास आप मानते हैं कि महिलाओं को मूर्ख बना रहे हैं, लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, एक ये सगुफा छोड़ा है आपने, जुमलेबाजी की है। ठीक है रीना जी, महिलाओं को इस विधानसभा या रीना जी जवाब आने दीजिए। देखिए इस प्रतिशत का और अगली विधानसभा लोकसभा में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ये आप मानते हैं, इस बात को आप मान रहे हैं? जब बिल पास होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद प्रोजेक्ट होते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, जितना तो आपको अकल होगा या नहीं होगा। आपके गुजरात में कितना चलिए ठीक है, महिला आरक्षण है, मुझे ठीक है, समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से संक्षिप्त अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए राखी जी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम तो पास हो चुका है लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो जाएगा। जहाँ तक समय का प्रश्न है, लगता है कि अभी पहले तो जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ये बिल लागू होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे मुद्दे भी इसमें हैं, जैसे आरक्षण को लेकर के, कोटे में कोटे की बात हो रही है, तमाम चीज़ें। सवाल ये चुनाव का समय है। अभी देखिए विधानसभा चुनाव होंगे 5 राज्यों के, लोकसभा के होंगे, और हमें लगता है कि ये जो बिल आया है निश्चित रूप से महिलाओं को एक तरह से चुनाव में फ़ायदा भी लेने की कोशिश की जाएगी। आपने देखा बहुत सारे मध्य प्रदेश में जो है लाडली बहना और तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसको लेकर के चुनाव के ऐन वक्त में शुरू हुई, तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश होगी। लेकिन इतना तो तय है कि ये 2024 के चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में ये आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। हाँ, 2027-28 में जो भी अगले जो चुनाव होंगे उसमें हो सकता है लागू हो, लेकिन तब तक किसकी सरकारें रहेंगी, कौन देश पर शासन करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जहाँ तक फ़ायदा उठाने की बात है, और जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इस मामले में इनको महारत भी है कि इस बिल को ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक पहुँचा के कि देखिए हमने महिलाओं के लिए ऐसा किया। फिलहाल ये महिलाओं को अभी फौरी तौर पर अभी तो फ़ायदा नहीं मिलेगा इस आरक्षण बिल का। बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है अब अभी तो कुछ नहीं हो सकता जो समझ में आ रहा है, लेकिन जिस 27-28 की हम बात यहाँ कर भी रहे हैं, तब भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकारें तो हो सकता है बदल जाएं, आई गए चलता रहता है, राजनीति है, लेकिन बड़ी बात है हाँ कुछ और नया आ जाए, और उस वक्त हम ये ना चर्चा कर रहे हो कि 2023 और 24 में आने वाला था, फिर रुक गया, पारित होने के बाद भी रुक गया। तो ये बड़े सारे सवाल हैं जो हमें मुझे लगता है कि एक बड़ा गंभीर है। बिल्कुल, अब खैर ये तो आने वाले समय में देखेंगे। समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, नारी शक्ति वंदन विरोध और अभिनंदन भी, बिल्कुल विरोध भी है। विरोध कुछ ऐसी बातों को लेकर है कि कब होगा, कितना वक्त लगेगा, क्या अभी होगा, लेकिन चर्चा से निकल के आए अभी कोई दूर दूर तक नहीं समझ में आता कि कुछ हो पाएगा। तो क्या इसे चुनावी लॉलीपॉप समझा जाए या आने वाले समय में होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी ने एक बात जो महिला आरक्षण को लेकर दे दी है, ये कहीं ना कहीं एक बुनाने की कोशिश बड़ी अच्छी है, क्योंकि कहते हैं ना महिलाओं के हित की बात, और ऐसी योजनाएं बिल्कुल सही है, बहुत सारी हम स्टेट्स में भी देख रहे हैं जो अभी फैलाई जा रही हैं। अब किसका कितना फायदा होगा ये आने वाले समय में देखेंगे, और देश की महिलाएं और जनता इसे किस तरह से लेगी, इसका निर्णय वो अपने इलेक्शंस में जरूर देगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।